अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नमाज के वाजिबात के बारे में। तो आप वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं एक एक करके वाजिबात नमाज को बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपने मुकम्मल वीडियो को देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप वाजिबात नमाज को समझ जाएंगे। नमाज के वाजिबात वो हैं जिनका करना नमाज की सेहत के लिए ज़रूरी है। अगर उन वाजिबात में से कोई एक भी भूल करके छूट जाए तो सजदे सहव वाजिब होगा, और अगर वो सजदे सहव कर लिया तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर किसी ने जानबूझ करके कस्दन वाजिबात नमाज में से किसी एक को भी छोड़ दिया तो उसकी नमाज सिरे से होगी नहीं, बल्कि उसको दोबारा नमाज को लौटाना होगा। तो वाजिबात नमाज तकरीबन 34 हैं। एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप गौर से सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। पहली बात जो नमाज के लिए वाजिब है, तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। ऐसे ही सूरह फातिहा पूरी पढ़ना, यानी पूरी सूरत से एक लफ्ज़ भी न छूटे। तीसरी, सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना, या एक बड़ी या 3 छोटी आयात मिलाना। एक बड़ी या 3 छोटी आयात मिलाना। फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों में अलहम्द शरीफ के साथ सूरत मिलाना। नफल, सुन्नत और वितिर की हर रिकात में अलहम्द शरीफ के साथ सूरत मिलाना। सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ का सूरत से पहले होना। सूरत से पहले सिर्फ एक ही मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ना। अलहम्द शरीफ और सूरत के दरमियान फसल न होना, यानी गैप ज़्यादा न होना, यानी आमीन और बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ न पढ़ना। ऐसे ही क़िरात के बाद फौरन रुकू करना। ऐसे ही कौमा, यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। कौमा कहते हैं रुकू से जो खड़े होते हैं सीधा, उसी को कौमा कहा जाता है। हर एक रकात में सिर्फ एक ही रुकू करना। हर एक रकात में सिर्फ एक ही रुकू करना। एक सजदा के बाद फौरन दूसरा सजदा करना कि दोनों के दरमियान कोई रुकने फासिल न हो। सजदा में दोनों पांव की 3-3 उंगलियों के पेट जमीन से लगना। जलसा, यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना। हर रकात में 2 मरतबा ही सजदा होना, 2 से ज्यादा सजदे न होना। तादील अरकान, यानी रुकू, सुजूद, कौमा और जलसा में कम अज कम 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना। दूसरी रकात से पहले कादा न करना, यानी एक रकात के बाद कादा न करना और खड़ा हो जाना। कायदे उला, अगरचे नफल नमाज हो, यानी 2 रकात के बाद कादा करना। कायदे उला और कायदे अखीरा में पूरा तशहुद, यानी अत्तहियात पूरी पढ़ना। फर्ज, वितिर और सुन्नत मुअक्कदा के कायदे उला में तशहुद के बाद कुछ भी न पढ़ना। 4 रकात वाली नमाज में तीसरी रकात पर कादा न करना और चौथी रकात के लिए खड़ा हो जाना। हर जहरी नमाज में इमाम का जहर, यानी बुलंद आवाज से क़िरात करना। हर सिरी नमाज में इमाम का आहिस्ता क़िरात करना। जहरी नमाज जैसे फजर, मगरिब और इशा के फर्ज नमाज, सिरी नमाज जोहर और असर को कहते हैं। तो हर जहरी नमाज में इमाम का जहर, यानी बुलंद आवाज से क़िरात करना। हर सिरी नमाज में इमाम का आहिस्ता क़िरात करना। वितिर में कनूत की तकबीर, यानी अल्लाहु अकबर कहना। वितिर में दुआए कनूत पढ़ना। ईद की नमाज में 6 ज़ायद तकबीर कहना। ईद की नमाज में दूसरी रकात के रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। ईदैन की नमाज में दूसरी रकात के रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। आयत सजदा पढ़ी हो तो सजदा तिलावत करना। सहव, यानी नमाज में अगर कोई गलती हुई तो सजदे सहव करना। हर फर्ज और हर वाजिब का उसकी जगह पर होना। 2 फर्ज या 2 वाजिब या वाजिब और फर्ज के दरमियान 3 तस्बीह की मिकदार का वक्फा न होना। जब इमाम क़िरात पढ़े बुलंद आवाज से हो, खा आहिस्ता, तब मुक्तदी का चुप रहना। सिवाय क़िरात तमाम वाजिबात में मुक्तदी का इमाम की मुताबिअत करना। क़िरात के अलावा तमाम वाजिबात में मुक्तदी का इमाम की मुताबिअत करना, पैरवी करना। दोनों सलाम में लफ्ज़ अस्सलाम कहना, अलैकुम कहना वाजिब नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कह करके जो सलाम फेरते हैं उसमें लफ्ज़ अस्सलाम ये वाजिब है, अलैकुम वाजिब नहीं है। उम्मीद है कि आप वाजिबात नमाज को समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में बात नहीं आई
तो फिर से दोबारा से वीडियो को देख लीजिए और वाजिबात नमाज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वो फ़िल है जिसका नमाज में करना जरूरी है। इसमें से एक भी अगर छूट गया तो सजदे सहव वाजिब होगा। सजदे सहव कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर इसमें से कोई एक वाजिब भी जानबूझ करके छोड़ दिया तो सीधे से उसकी नमाज नहीं होगी, बल्कि उस नमाज का इआदा वाजिब होगा, जरूरी होगा। उम्मीद है कि आप वाजिबात नमाज समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।